अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आइए आज के सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा। देखिए मैं यहाँ पर रुका हूँ, अंदादा मैंने कहा है, अंदादन करके मैं नहीं रुका। क्यों? कायदा यह है कि अगर आप किसी ऐसे कलिमा पर रुकते हैं जिस पर दो ज़बर की तनवीन है, देखिए दाल के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, तो वो हालत वक़फ़ में अलिफ से बदल दिया जाएगा। अब हम ये क्या है, दो ज़बर की जो तनवीन है, जब इस पर हम वक़फ़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, अलिफ के साथ यहाँ पर रुकेंगे। देखें दोबारा, वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। कायदा यह है कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल-जलाला का जो लाम है ये बरीक आवाज़ में पढ़ा जाएगा। मिन दूनिल्लाहि ऐसे नहीं कहना, मिन दूनिल्लाहि नहीं, ये क़ायदा तजवीद के अतबार से गलत हो जाएगा। अगरचे माना में तब्दीली नहीं आई, लेकिन जो माना की खूबसूरती है यहाँ पर वो क्या है कि यहाँ पर बारीक आवाज़ में लफ्ज़ अल-जलाला पढ़ा जाएगा। इसी तरह कहुब्बिल्लाहि मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। कायदा यह है कि हरफ मद्दा के बाद हुर्फ मद्दा तीन है, जैसा कि हम कायदा यसरुल कुरान में भी और इल्म बुखारी रूह में भी पढ़ चुके हैं। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। ये कब मद्दा होते हैं ये भी आपको मालूम है। यहाँ पर वाव मद्दा है, उससे पहले पेश है। अल मुख्तसर हुरूफ मद्दा के बाद यहाँ पर क्या है, हमज़ा दूसरे कलिमा में आ रहे हैं, अशद्दु। ठीक है, तो हमज़ा जब दूसरे कलिमा में हो तो उसको कहते हैं मद्दे मुनफसिल। ये मद करना क्या है, जायज़ है। इसकी मिकदार 2 अलिफ, अढ़ाई अलिफ, 4 अलिफ तक हो सकती है, और कसर भी जायज़ है, यानी 1 अलिफ की मिकदार। अभी मैं आपको 1 अलिफ की मिकदार पढ़ के दिखाता हूँ। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। देखिए मैंने कसर के साथ इसको पढ़ा, ठीक है, मद के साथ पढ़ते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब। जाल ज़ुबान की नोक को सनाया उलिया, सनाया उलिया यानी सामने वाले ऊपर वाले जो दो दांत हैं उनके किनारों के साथ लगाने से हरफे जाल अदा होती है, जाल। और आपने फ़र्क रखना है जाल और ज़ौ में, इनका मखरज एक है जाल और ज़ौ का, लेकिन ज़ौ में जो है वो आवाज़ ऊपर ज़ुबान तालु के साथ भी लगती है और आवाज़ मोटी होगी। जाल में आवाज़ क्या है, बारीक है। वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीआ। ये आपको एक छोटा सा लाम नज़र आ रहा है। आयत के अलावा यानी आयत के ऊपर ना लिखा हो, आयत के दरमियान में अगर लिखा हो तो ना ठहरें। बेहतर यह कि आप ना ठहरे। अगर आप ठहर जाते हैं तो फिर आपको पीछे से मिला के
پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے, کیونکہ یہاں پر جو ہے وقف وہ نہ رکنا کیا ہے وہ زیادہ صحیح ہے, اسی لیے کہا گیا کہ آپ نے پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے تاکہ جو معنی کا ربط ہے وہ برقرار رہے. ان القوۃ للہ جمیعا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. حروف مدہ کے بعد اگر آپ وقف کرتے ہیں, دیکھیں یہاں پر الف مدہ, زال کے بعد آپ کو الف نظر آ رہا ہے, یہ الف مدہ ہے. الف مدہ کے بعد با میں ہم رکے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو مد پیدا ہوئی ہے اسے کہتے ہیں مد سکون عارض. یہ عارضی سکون کی وجہ سے مد پیدا ہوئی ہے, اس لیے اس کا نام کیا ہے مد سکون عارض, یعنی رکنے کی وجہ سے یہ مد پیدا ہو رہی ہے وقتی طور پر. عارض کا کیا مطلب, وقتی طور پر یہ مد ہے. ٹھیک ہے, اس میں طول کرنا یعنی 5 الف کی مقدار, توسط 3 الف کی مقدار اور کسر سب جائز ہیں. طول کرنا سب سے زیادہ اولا ہے, یعنی 5 الف کی مقدار آپ اس کو لمبا کریں, پھر توسط اور پھر کسر. دیکھیں میں ابھی آپ کو کسر پڑھ کے دکھاتا ہوں. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, طول کرتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. آئیے آج کے سبق کو دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. صدق اللہ العظیم. اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین.